Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहिल्या देवी के स्विफ्ट एक्शन से बौखला गए कैलाश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कहाँ कैलाश बड़े बड़े सपने लेके दरबार में गए थे कि अब तो मेरा दरबार में उठना बैठना हो जाएगा, मैं ये फायदा उठाऊंगा, मैं वो फायदा उठाऊंगा, जो भी उन्होंने सपने देखे होंगे अपने करैक्टर के हिसाब से, क्योंकि करैक्टर तो लालची है ही। मगर हुआ उससे बिल्कुल उल्टा, क्योंकि उनकी भाभी पहले ही अहिल्या को मिल चुकी थी और अहिल्या के दिमाग में और दिल में ये बात बैठ गई कि मुझे इस औरत को न्याय दिलाना है, बल्कि इस औरत को न्याय दिला के बाकी औरतों के लिए एग्जाम्पल सेट करनी है, कानूनी अधिकार बनाना है औरतों का। तो ये अहिल्या देवी ने करना शुरू कर दिया और पहला टारगेट बने कैलाश। तो इसके बाद कैलाश का क्या हुआ, वो जो कमिंग अप में दिखाया है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब अहिल्या और खंडराव के बीच में जो बातचीत हुई हमने सुनी, उससे एक चीज समझ में आई कि अहिल्या का कहना ये था कि अब ये तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो नहीं पहुंची है दरबार में रेणुका, इसका मतलब ये है कि कुछ खतरे की बात तो है और नहीं पहुंची है। और उसके बाद जो उनके घर के लोग हैं जैसे कि कैलाश, उनको ये पता चल चुका है कि रेणुका नहीं पहुंची, मगर शिकायत तो पहुंच गई है। रेणुका जो है वो मिलना तो शुरू कर चुकी थी छोटी रानी से, तो इसलिए उसकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए हमें तहकीकात बहुत तेजी से करनी पड़ेगी। इसीलिए जो दरबार से लौटे कैलाश थे वो सीधे रेणुका के कमरे में गए और रेणुका वहां पे नहीं थी, जबकि कमरा किस मजबूती से बंद किया गया था, खिड़की के इधर उधर सब ठोक ठोक के लकड़ियां लगाई गई थी ताकि वो बाहर नहीं निकल पाए। तो वो कैसे निकले बाहर, ये तो एक अलग चीज है, वो तो आएगी सामने। मगर जब कैलाश गुस्से में बाहर आने लगते हैं तो कमिंग अप में जैसे हमें दिखाया गया है कि बाहर ही अहिल्या देवी खड़ी है सैनिकों के साथ, और वो उल्टा कैलाश को पूछ रही कि कहाँ है रेणुका। तो अब कैलाश तो बुरी तरह से फंसेंगे दोस्तों, मगर ये फंसना ऐसा वाला फंसना नहीं होगा, क्योंकि अहिल्या का जो तेज एक्शन है और जो उनका न्याय कराने का जो तेज जो उनकी रहती है, स्पीड रहती है, उसके आगे कैलाश की स्पीड भी बढ़ेगी बोलने की। जो हमने ट्रेलर देखा, जो खंडराव के सामने ऊंची आवाज में बोलते हैं, जो वो नुकसान करने की बातें करते हैं, तो ये रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इसमें खंडराव अहिल्या के साथ तो है, मगर वो अपनी योजना पे भी चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो योजना जो बाबा साहिब को पसंद आई है वो कामयाब हो। मगर खंडराव की एक बात उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जब इस चीज के ऊपर आते हैं, न्याय के ऊपर, उनको पता है ये सही है और यही होना चाहिए, तो फिर वो किसी से डरते भी नहीं है, वो अपने रास्ते निकालना भी जानते हैं। तो ये जो स्विफ्ट एक्शन हुआ है अहिल्या का कैलाश के घर पे, इसके साथ खंडराव भी होंगे उनके साथ, क्योंकि वो बिना खंडराव की सलाह के यहां तक नहीं पहुंचेगी अहिल्या, क्योंकि अब वो हर कदम बहुत ही ध्यान से रखेगी ताकि छोटे सूबेदार जी नाराज ना हो जाए। तो आपको कैसा लगता है ये सब देख के, क्योंकि ये एक्शन जो लिया है अहिल्या ने, वाकई उनका यही कैरेक्टर है कि वो कभी भी न्याय करने में डिले नहीं करती हैं, वो तुरंत न्याय की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। जैसे कि हमने पहले कई बार देखा है कि अहिल्या हमेशा एक्शन करती है और फटाफट से न्याय करने की बात करती हैं। बीच में रुकावटें आने की वजह से वो डिले होता है, मगर अहिल्या की तरफ से कोई देरी नहीं होती है। तो ये है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। मगर फिलहाल मुझे तो इतना इसमें से समझ में आया है। आप अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है ये सीन देखने के बाद कमिंग अप का। कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.